नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट की डेडलाइंस के बारे में। क्या क्या अपडेट्स आई हैं आपको मैं उसके लिए सब कुछ बताने वाला हूँ। सब कुछ मैंने कवर किया, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले नॉन ऑडिट आईटीआर की डेट की बात करें तो उसको 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था। 31 जुलाई से आईटीआर 1 से आईटीआर 4 वाली जो डेट्स होती हैं। इसके बाद 2 दिन इनकम टैक्स की वेबसाइट ठीक से वर्क नहीं कर रही थी, तो उसको 1 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया 16 सितंबर। आपको इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन दिया है गवर्नमेंट ने खुद से दिया है, इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की गई थी। बट अब बात आती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की। अभी भी उसकी डेट 30 सितंबर ही है। मैं आपको नॉर्मली बताऊं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करता है तो जिनका 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है, अगर वो प्रोफेशनल है तो 50 करोड़ या 50 लाख या उससे ज़्यादा का अगर टर्नओवर है तो वो 60 ऑडिट कर सकता है ऐसी एंटिटी की। वो 1 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर या 50 लाख से नीचे वाले टर्नओवर की 40 कर सकता है। टोटल 100 ऑडिट वो कर सकता है। अब 15 दिन के टाइम में, इनफैक्ट 16 सितंबर हो गए तो 14 दिन का टाइम इस 100 ऑडिट को करने के लिए सफिशियंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे इसीलिए पहली बार इतिहास में आईसीएआई के प्रेसिडेंट की तरफ से जो सीबीडीटी के चेयरमैन है रवि अग्रवाल जी को ये ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट लेटर मैं कह सकता हूँ कि उनको भेजा गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें निर्मला सीतारमण जी को डायरेक्ट नहीं भेजा गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सीबीडीटी के चेयरमैन को भेजा गया। इसमें सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये 4 पेज में भेजा गया है। इसमें डिटेल सब लिखी हुई, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें मुद्दे दिए गए हैं और क्या एक्सटेंड हो सकती है डेट की नहीं हो सकती है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको सभी को पता है कि बहुत सारे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और संस्थाएं जैसे आईसीएआई, बीसीएएस, सीसी टैक्स, नागपुर चैम्बर, इन सभी ने ये कहा है कि डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। उसके मुख्य कारण क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। जैसे कि आईटीआर ऑडिट फॉर्म्स यूटिलिटीज इस बार बहुत देर से आए, जुलाई में आए थे, जबकि जनवरी तक आ जाते थे। 1 अप्रैल को ये अवेलेबल हो जाते थे। यानी अगर 31 मार्च तक की जो ऑडिट हो रही है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की जो ऑडिट हो रही है, तो 1 अप्रैल को ये सारे फॉर्म्स यूटिलिटीज आ जाती थी। जिनको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी वो 1 अप्रैल को ही कर सकता था। लेकिन इस बार जुलाई में आई, यानी बहुत देर से आई, तो उसके फॉर्म्स और टूल्स भी समय पर उपलब्ध नहीं हुए। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर अब दोबारा काम करना पड़ेगा। टेक्निकल ग्लिचेज आई, पोर्टल की समस्या आई, लॉगिन में प्रॉब्लम आई, फाइलिंग की प्रॉब्लम आई, उसको वैलिडेट करने में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, पोर्टल समय समय पर बंद हो जा रहा है, मिसमैच की शिकायत आई। एआईएस फॉर्म और 26AS में बहुत सारे मिसमैच देखने को मिले। इसके अलावा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे बदलाव आए। आईसीएआई ने नए फॉर्मेट और एनहांस्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लागू किए हैं, जिससे रिपोर्ट तैयार करने में समय और मेहनत भी बढ़ गई है। बहुत सारी और भी परेशानी है, जैसे आप सभी को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में, इनफैक्ट हम तो इंडिया की बात करेंगे, फ्लड आ गया है, त्यौहार है, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं जिसमें फ्लड्स आता है, और इसके अलावा काम के भी बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें प्रभावित कर रहे हैं कि इतने कम समय में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब कुछ संस्थाओं ने और इनफैक्ट आईसीएआई ने भी इसमें क्या प्रस्ताव रखा है कि जो, जैसे कि आप सभी को पता है कि 31 जुलाई से 15 सितंबर नॉन ऑडिट वाली डेट को कर दिया गया, यानी अगस्त 1.5 महीने उसको बढ़ा दिया गया। तो कम से कम 1.5 महीने तो इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, यानी नवंबर दिसंबर तक बढ़ाने की मांग रखी गई। इसके अलावा इंटरेस्ट, पेनल्टी वेवर या कम करना चाहिए, ताकि अगर सिस्टम का डिले है, एक्सटर्नल कारणों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंटरेस्ट पेनल्टी को भी वेव करना चाहिए। ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब ये सब सारी प्रॉब्लम्स इस लेटर में लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या तो लॉयर हैं, आईटी, वैसे ऑडिट तो सीए ही कर सकता है। तो समय बचाते हुए जितना हो सके काम अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्सटेंशन की कोई गारंटी नहीं है। फॉर्म्स, यूटिलिटीज आदि अपडेट्स को ध्यान से देखें। मिसमैच आने पर तुरंत सुधार कर लीजिए। पोर्टल इशू आने पर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जैसे कि पोर्टल में कोई इशू आया तो आप उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए एरर मैसेज का, ताकि आप उसके लिए आवेदन कर सको कि ये एरर आ रहा है। इसके अलावा जैसे प्रोफेशनल बॉडी जैसे आईसीआई, सीए एसोसिएशन इत्यादि ने एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है, तो उसका अपडेट रहना है, आपको देखते रहना है। लेट फाइलिंग पेनाल्टी इंटरेस्ट आदि के बारे में आपको पूरी जानकारी रखना चाहिए। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं क्या इसका कंक्लूजन निकला,
तो इस वक्त टैक्स ऑडिट और ITR डेडलाइन को लेकर जो स्थिति है उसमें एक्सटेंशन की मांग तो जायज़ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सरकार किस तरह फैसला लेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारियां पूरी करें ताकि अगर एक्सटेंशन नहीं मिले तो भी कोई शिकायत ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया है वो भी लाऊं या कि CA बॉडी ने क्या जवाब दिया, तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।